स्वागत है आपका आवाज़ जनता की। मैं आवाज़ जनता सत्येंद्र उपाध्याय और आज हम गाजीपुर बॉर्डर में हैं किसानों के बीच में और किसानों से जानना चाहेंगे कि क्या है सिचुएशन और किस तरह से इनके आंदोलन की प्रक्रियाएं और आगे तेज़ होने वाली हैं। उसको लेकर के हमारे साथ बहुत सारे किसान नेता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पूछते हैं सर, अपना परिचय। मैं विजेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद। तो सर, जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में बहुत सारा टाइम लग गया, लेकिन सरकार अभी भी आप लोगों की बातों को नहीं मान रही है, इसके बाद अगली रणनीति क्या है आप लोगों की? वो मुजफ्फरनगर में 5 तारीख में महारैली होने जा रही है, जिसे सरकार देखेगी और ये देश भी देखेगा कि किसान जो है अलग अलग नहीं है, किसान इस देश का एक है। दूसरे राज्यों से भी किसान पहुंचेगा। इतनी बड़ी महारैली शायद ज़िंदगी में कहीं हो पाई होगी। इतनी बड़ी महारैली होगी, उसकी तैयारी में लोग लगे हुए हैं। पूर्वांचल से भी लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ी महारैली है 2022 को लेकर के। जैसे 2022 का चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं उस रैली के बहाने सरकार को घेरा जा रहा हो? देखो, राजनीतिक लोगों को हम तो सब हर पार्टी वालों को एक ही मानते हैं। जो किसान के काम आएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह रखा, जो किसान का काम आएगा उसी पार्टी का साथ देंगे। ऐसा जो है नहीं है कि हम किसी के बहकावे में आ रहे हैं, कोई आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आ रहे हैं। किसान के भविष्य का मामला है। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है हमसे पूछेगी कि ये जो है ये कानून, काले कानून कैसे तुमने लग जाने दिए, हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो हम तो अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं किए जाएंगे, ये धरने ख़त्म नहीं होंगे। कई बार तो ये आरोप लग रहा है कि बाहर से दूसरी पार्टियां जो हैं आप लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? कोई पार्टी किसी के बहकावे में किसान आने वाला नहीं है। किसान के बच्चे पढ़ लिख गए हैं, अब वो पहले वाले किसान नहीं रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं है। और फंडिंग का और उसका आरोप लगाते हैं सरकार। किसान के ट्रैक्टर भर भर के आ रहे हैं, राशन रखने की जगह नहीं है। किसान हर चीज़ पैदा करता है, उसे क्या फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमें किसी तरह की कोई फंडिंग हमें ज़रूरत ही नहीं है किसान को। सर, जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है और आपने देखा कि अभी बहुत सारे आरोप लगाए गए किसानों पे, तो अगली रणनीति क्या लगती है किसानों की, क्या सिचुएशन रहेगी आगे? देखिए पत्रकार महोदय, इस देश की सरकार चलाने वाली केंद्र, इस प्रदेश की सरकार चलाने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों गूंगे बहरे अंधे हो गए। इतिहासों में दर्ज हो गया कि किसान 8 महीने से सड़क पर, रोड पर है। अपने बालक बच्चे को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, खेती को छोड़ करके, किसानी को छोड़ करके रोड पे है। किसके लिए है? किसान तो अन्न उपजाता है, अन्न उपजा के अपना घर भर लेगा, क्या ज़रूरी है लड़ाई लड़ने की? लेकिन इस देश का मुखिया 3 लोगों को, केवल 3 लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारे ड्रामा देश में कर रही है। ये कहती है किसान ये नहीं है, किसान वो नहीं है। यही सरकार जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, 2014 से पहले जब विपक्ष में थे, आज के रक्षा मंत्री जो देश के हैं, उस समय 2011 और 12 में किसानों ने, सर रणनीति की बात कर रहा हूँ मैं, अगला टारगेट क्या है? मैं वही आ रहा हूँ। इस सरकार की नीतियों को जब तक आप जन जन तक नहीं पहुँचाएंगे तो हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है, किसान हमारा बेरोजगार है, उसको कैसे जानकारी मिलेगी? 2011-12 में जब भारतीय जनता पार्टी किसान जब आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, देश के रक्षा मंत्री जा करके बगैर प्रोटोकॉल के मिलके आते थे। वो कहते थे हम किसानों की हितैषी हैं। आज रक्षा मंत्री जी कहाँ चले गए? वो देश में है या देश से बाहर है? आप बताइए ना। नहीं, एक बार जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, चौधरी साहब गए थे, उनका स्वागत करने वो खुद भी बाहर आए थे, लेकिन वो प्रक्रिया और अब प्रक्रियाओं में कुछ अंतर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसका मतलब यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अबानी अंडानी की हो गई है। आपकी बातों से साबित होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी अबानी अंडानी की हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री होने के नाते उनका कर्तव्य बनता था कि वो आने वाले लोगों का स्वागत करें। लेकिन आप बताइए, उत्तर प्रदेश के आज भी तो मुख्यमंत्री हैं। क्या बैर है किसानों से? क्या बैर है? क्यों नहीं किसानों से बात करना चाहती उत्तर प्रदेश की सरकार? ये किसानों के लिए कहते हैं कि 2022 में हम आय दुगनी करेंगे। किसानों पे सीधा आरोप, सरकार ने सीधा आरोप लगाया है। ये लोग कहते हैं कि हम किसानों की आय 2022 में दुगनी करेंगे। 2021 में किसान की आय कितनी है? उजागर करिए।
अगर 2021 में किसानों की आय के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है तो 2022 में दुगनी आय आप कैसे करेंगे? ये केवल ढकोसला है, छलावा है, झूठ बोलने की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी। सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी चौधरी राकेश टिकैत जी पे बहुत सारे आरोप लगाए, सरकार ने यहाँ तक कि मीडिया में ये भी प्रचार चला कि इनके पास कई 100 बीघे ज़मीनें हैं, पेट्रोल पंप है, तो इतनी सारी इनकम एक किसान बनाता कैसे? इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि क्या मोदी जी ने राकेश जी के नाम 700 बीघे ज़मीन कराई थी या पेट्रोल पंप के लाइसेंस मोदी जी ने दिए थे? हे मोदी जी, किसानों को परेशान मत करो वरना आप लोगों को मुंह की चबानी पड़ेगी। ये किसान है, किसान जो देश का अन्नदाता है। अगर इस अन्नदाता के साथ आप छल कपट करोगे तो आपको जो है खदेड़ने का काम करेंगे। ये किसान अब का जो है, ये किसानों ने ये मन बनाया है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से क्या पूरे भारत से ही भगा के छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। तो जो ये आरोप लगाए गए क्या बेबुनियाद थे? हाँ, बेबुनियाद थे। अगर आरोप सिद्ध करो ना आप, अगर उनके पास, राकेश जी के पास 700 बीघे ज़मीन है, उसे सिद्ध करो। अच्छा, अगली रणनीति क्या होगी इस आंदोलन को लेकर के? अगली रणनीति ये होगी, किसान जो है अपना जो हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जो है मोदी जी और योगी जी, अगर मोदी जी ने ये काला कानून वापस नहीं लिया तो इनके साथ अच्छा नहीं होगा ये किसानों का। बाबूजी, काफ़ी एज है आपकी और काफ़ी कुछ देखा होगा आपने। मुझे लगता है कि आंदोलन जिस तरह से पिछला चला था उसमें भी आप रहे होंगे, तो ऐसे में इस क्या देश की जनता को गुमराह करी है सरकार? देश की जनता को गुमराह करी। मैंने वोट क्लब का आंदोलन भी रहा, लाल किले पे भी रहा, मेरठ भी रहा, भोपाल भी रहा। मैंने सब आंदोलन देखे हैं, लेकिन इतनी निकम्मी, गूंगी, बहरी सरकार हमारे देखने में नहीं आई जितनी ये है। और ये जितने भी आदमी इसमें नुमाइंदे हैं, ये सब फ्रॉड हैं। ये अंग्रेजी टाइम में भी देशद्रोही थे, आज भी देशद्रोही हैं। इन्होंने कभी नागपुर में जो इनका मुख्य दफ्तर है, कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया। हमेशा अपनी पहले दीपक था इनका निशान, अब इनका निशान फूल है, वही झंडा लहराते हैं। जो आदमी देश का झंडा भी नहीं लहरा सकता अपने निजी दफ्तर पे, क्या वो देशद्रोही से कम है? इन्होंने जितने काम आज तक किए हैं, पुलवाला कांड, मिलिट्री के जवानों को पाला गया, ड्यूटी दी गई और फिर उन्हें पुलवाला कांड में मरवा दिया गया। लाशों की राजनीति इस सरकार ने की है जिस दिन से आई है। उधर चीन से लड़ाई का बहाना करते हैं, चीन को यहाँ प्रोजेक्ट दे रहे हैं और जनता को मरवाते हैं नियति वेज में उस घाटी के अंदर। तो इनकी कोई भी जो बात है, किसान के साथ कितना बड़ा धोखा, आपको 15-15 लाख खाते में आएंगे। बाबू, ये जुमला था, ये इन्हीं के एक नेता हैं जो आके बाद में कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था, और जुमलाएं होते हैं, हर पार्टियां जुमला छोड़ती हैं और बाद में नकर जाती हैं। तो 15 लाख वाली बात तो शायद हम अगर बात करें तो बेईमानी होगी, लेकिन किसानों की बात करूंगा मैं, और देश के जवानों की। जब जवान और किसान दोनों रोड पे आ जाएंगे तो देश की अगली पीढ़ी क्या सोचेगी? अरे रोड पर तो है ही, किसान यहाँ पड़ा 9 महीने हो गए और जवान सड़क पे उन्हीं के सामने पड़े। तो इन्होंने तो दोनों को सड़क पे ला दिया। और देखिए, कभी हमने कोई विद्रोह नहीं करा, कभी हमने यहाँ कोई। बाबूजी, लाल किले पे जो हुआ वो क्या था? है? जो लाल किले पे हुआ वो अरे वो हमने नहीं किया, वो तो इनकी सोची समझी चाल थी। हमारे ट्रैक्टर निकले यहाँ से 11 बजे, इन्होंने वहाँ वो झंडे में जो कारला में करने थे वो कर दिए। तो आखिर आपके बीच में वो लोग आए कैसे? हमारे बीच में नहीं आए, वो इन लोगों ने लाए, भेजे, इन्हीं के चमचे थे वो। और जब वो साबित होगी अब उनको जमानत दे दी। अगले बाबूजी हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा, आप भी कुछ कहेंगे? क्या है किसानों की बात? आप नहीं कुछ कहेंगे? क्यों? चलिए ठीक है। प्रवीण भाई, सदस्यता ज्वाइन करी है भारतीय किसान यूनियन। अच्छा जी बाबूजी। ये परवीन चौधरी, गांव चिप्याना, इन्होंने आज जो है भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता ली है। और हमारे राष्ट्रीय युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गौरव टिकैत जी, वो बहुत जल्दी ही इन्हें जिम्मेदारी भी देंगे। तो मैं ये कहूँ कि किसानों में युवा टीम भी आने लगी है अब। किसानों में युवा टीम बहुत भारी संख्या में आ रही है। सर, राजनीति तो नहीं करना चाह रहे हैं आप लोग? राजनीति नहीं करना चाह रहे, ये किसान के उनके हक की लड़ाई है। वो युवा समझ रहा है अब कि ये हमारे भविष्य की लड़ाई है, इसलिए युवा सारा आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री 70 साल पार होने जा रहे हैं, अपने आप को युवा मानते हैं।
तो युवा हैं भाई, युवाओं के काम करते हैं, योगा तो करते हैं। अगर ये युवाओं का संगठन बना रहे तो इसमें भेदभाव कहाँ से आगे, राजनीति कहाँ से चलिए हम आगे? इनसे भी जान सकते हैं। सर, जैसे कि अभी सर ने बताया कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के, तो ऐसे में युवाओं की कैसी टीम रहेगी आपके साथ? युवा इनके सारे साथ हैं, जितने भी हम युवा हैं सब बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ रहेंगे और दिल और जान से इनके साथ रहेंगे हर तरीके से। तो जैसे कि देखा आपने, युवा टीम की भी घोषणाएं हो चुकी हैं, युवाओं का भी रुख किसान नेताओं के साथ होगा। युवा किसान जो है, जो हमारा आने वाला भविष्य है, वो भी इस आंदोलन में कुछ टाइम में आपको नज़र आएगा।